हाय फ्रेंड्स, आई एम अफरोज़ आज़म फ्रॉम एडू क्लिकर। दोस्तों, इंडिया में 2 अगस्त 2021 को एक नया पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम ई-रूपी है। ई-रूपी यूपीआई का ही एडवांस वर्जन है। ई-रूपी बिल्कुल यूपीआई की ही तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि यूपीआई से थोड़ा सा यूनिक होगा। इसका पेमेंट जो सिस्टम है यूपीआई से थोड़ा सा यूनिक है। इसका यूज़ करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पेमेंट करने पर किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी, चोरी, भ्रष्टाचारी को रोकने में काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। ई-रूपी क्यूआर कोड या एसएमएस के द्वारा पेमेंट एक्सेप्ट करता है। अगर आपके पास एक नॉर्मल फ़ोन है तो आपके पास एक एसएमएस कोड आएगा। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है तो आपके पास एक क्यूआर कोड आएगा। अब यह ई-रूपी जो सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, ये किस तरह काम करेगा, इस बात को हम समझते हैं। ई-रूपी पेमेंट सिस्टम जो है ये एनपीसीआई के अंतर्गत, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। अब इस बात को हम समझते हैं कि ये किस मेथड पे काम करेगा, किस तरह काम करेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी स्टूडेंट को किताब, कपड़ा या खाना या किसी किसान को कोई चीज़ मुहैया कराना चाहती है, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो उसको उस सामान मुहैया कराए या उसके बदले उसको कुछ पैसे दें उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आजकल का सिस्टम क्या हो गया है कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ें अगर गवर्नमेंट जो है किसी को प्रोवाइड करना चाहती है तो क्या होता है कि वो बीच में ही आजकल गायब हो जा रहा है। आप सबको पता ही होगा। और लोगों तक वो सुविधा, वो चीज़ें, वो जो भी फैसिलिटी हैं वो पहुंच नहीं पाती है, जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ई-रूपी जो है इस सारे सिस्टम को बिल्कुल तरह ख़त्म कर देगी। ई-रूपी जो ऐप, ई-रूपी जो पेमेंट सिस्टम जो लॉन्च की गई है, इस चीज़ को, इसके ज़रिए बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत तरह के चोरी चमारी जो भी चीज़ें जो हैं, इस चीज़ को ख़त्म कर देगी। ई-रूपी जो है जिसे मुहैया कराया जाएगा और जिस काम के लिए मुहैया कराया जाएगा, ये सिर्फ वही यूज़ कर सकता है और उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी स्टूडेंट को 1000 रुपया किताब खरीदने के लिए देना चाहती है। अगर उस स्टूडेंट को 1000 रुपया कैश दिया जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्टूडेंट किताब ही खरीदे। हो सकता है उस रुपए से वो कोई दूसरा चीज़ खरीदे, या हो सकता है कि 1000 रुपया अगर उसे मिला है तो सोच ले कि हम 500 रुपये का किताब खरीद लें और 500 रुपये किसी दूसरे यूज में ले लें। लेकिन ई-रूपी जो है इस तरह का बिल्कुल इस चीज़ों को बंद कर देगी। ई-रूपी के तरह अगर पेमेंट उसके पास आता है तो वो उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिस चीज़ के लिए उसके पास 1000 रुपये का क्यूआर कोड या एसएमएस कोड गवर्नमेंट उसके मोबाइल पे सेंड की हुई है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करेगी, किताब खरीदने के लिए उस स्टूडेंट के मोबाइल पे 1000 रुपये का क्यूआर कोड सेंड करेगी, या अगर उसके पास नॉर्मल फ़ोन है तो एसएमएस कोड सेंड करेगी। और वो स्टूडेंट वो क्यूआर कोड ले करके किसी दूसरे दुकान पे जाए और कोई दूसरा चीज़ खरीदना चाहे तो वो क्यूआर कोड जो है जब वहाँ पे स्कैन करेगा तो वो इनवैलिड शो होगा, क्योंकि वो क्यूआर कोड सिर्फ किताब खरीदने के लिए ही उससे सेंड की गई है। इसलिए वो क्यूआर कोड सिर्फ और सिर्फ किताब के दुकान पे ही वो एक्सेप्टेबल होगा। यानी जब भी वो किताब खरीदना चाहेगा उस किताब के दुकान पे जाएगा और उस क्यूआर कोड जब स्कैन करेगा तो ये क्यूआर कोड वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाए, क्योंकि इन सब के बीच में मेन रोल प्ले करता है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई क्या करता है, जब भी क्यूआर कोड किसी को जनरेट होता है तो वो क्यूआर
सेकंड कॉपी उस चीज़ के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उसके पास एक कॉपी सेंड कर देता है और एक क्यूआर कोड जो है उस कस्टमर के पास, उस आदमी के पास, उस स्टूडेंट या उस किसान के पास सेंड कर देता है। किसान है, अगर उसके पास कोई क्यूआर कोड आया है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो वो किसान उसी चीज़ को परचेज़ कर सकता है जिस चीज़ के लिए उसके पास क्यूआर कोड आया है। इस तरह से कोई भी उस क्यूआर कोड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी गवर्नमेंट अगर आपको बुक देना चाहती है तो डायरेक्ट आप बुक खरीद सकते हैं, उस चीज़ से दूसरा चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है किसी किसान को यूरिया ख़रीदने के लिए 1000 रुपया प्रोवाइड करती है तो वो सिर्फ यूरिया ही खरीद सकता है, उस चीज़ से दूसरा कोई चीज़ नहीं खरीद सकता है। इस सिस्टम के ज़रिए गवर्नमेंट जो है अगर जो कुछ भी देना चाहती है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सकता है और उस चीज़ को आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो पहले बीच में क्या होता था, अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ जैसे कि सपोज़ आपको कंबल ख़रीदने के लिए या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, अगर कोई चीज़ मुहैया कराना चाहती है तो वो बीच में ही गायब हो जाता था, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। इसीलिए इस चीज़ ई-रूपी पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसके वजह से बहुत सारे जो बीच में धोखाधड़ी वाले मामले होते हैं वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ई-रूपी पेमेंट सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी तरह का आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।